हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के विषय में देखेंगे कि उसके समाज में क्या होता था उस समय। पहला है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था। वैभव सैंधव समाज में कई वर्गों के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। सैंधव समाज को विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला था विद्वान वर्ग, पुरोहित, वैद्य, शिक्षक, ज्योतिषी इत्यादि जिसमें आते थे। और दूसरा था योद्धा वर्ग, और ये हमारा है दोस्तों तीसरा, जो कि श्रमिक वर्ग था। ठीक, यहाँ 4 हो गया है तो ये गलती से हो गया है। ऐसा बताया जाता है सैंधव समाज में व्यापारियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा, जिसमें भोजन पर हम देख लेते हैं। सैंधवासी कैसे भोजन में थे? सैंधवासी शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। मांस, मछली, दूध का प्रयोग करते थे। औषधियों के रूप में शिलाजीत, समुद्र का फेन एवं नींबू का प्रयोग करते रहे होंगे। ये समुद्र का फेन का मतलब क्या है? नमक से है संबंध। वस्त्र किस तरह से होता था? सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल से किसी भी निर्मित वस्तु का साक्ष्य नहीं मिला। सैंधवासी सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। मोहनजोदड़ो से चांदी की डिबिया के अंदर से लाल रंग के कपड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ। स्त्रियां स्कर्ट नुमा वस्त्र धारण करती थी। ऐसा वस्त्र भी ऊपर से धारण किया जाता था। कैसे होते थे? सैंधवासी विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करते थे। आभूषण सोना, चांदी, तांबा एवं कांसे से निर्मित होते थे। इसके अतिरिक्त कीमती पत्थरों, साधारण पत्थरों, मिट्टी एवं हाथी दांत से भी आभूषण बनाए जाते थे। मुख्य आभूषणों में हार, बांजुगद, बालपिन, अंगूठी, चूड़ियाँ आदि का प्रयोग करते थे। हड़प्पा से सोने का बना हुआ 6 लड़ियों वाला हार प्राप्त हुआ है। सौंदर्य प्रसाधन में कैसा था? तो सैंधवासी सौंदर्य प्रेमी थे। हड़प्पा के उत्खनन से प्रशासन बॉक्स प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से ही काजल की डिबिया, सफ़ेद पाउडर के प्रमाण मिले हैं। चंदूहड़ों से लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। स्त्रियां विभिन्न प्रकार से केश विन्यास करती थीं। समाधान प्रणाली ये क्या था? अपने मृतकों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। तो पहला है पूर्ण समाधान, मृतकों में दफनाने की परंपरा। दूसरा आंशिक समाधान, मृतक के शरीर को जंगल में रख देना। जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो हड्डियों को दफना देना। तीसरा था दाह संस्कार, मृतक को जलाने की परंपरा। के स्थलों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सैंधवासियों की लोकप्रियता समाधान प्रणाली पूर्ण समाधान थी। सैंधवासी सामान्यतः अपने मृतकों का सिर उत्तर, पैर दक्षिण में रखकर दफनाते थे। मृतक के साथ अंत्येष्टि सामग्री जैसे मृद भांड, आभूषण आदि रखते थे। कब्रें पैर की अपेक्षा सिर की ओर अधिक चौड़ी होती थी। हड़प्पा का कब्रिस्तान दुर्ग क्षेत्र के दक्षिण से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के कब्रिस्तान का नाम पुराविदों ने R37 रखा। यहाँ के कुल 37 कब्र प्राप्त हुई हैं। यहाँ से प्राप्त एक कब्र में मृतकों को लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाया गया। ऐसी परंपरा सुमेरियन सभ्यता में प्रचलित थी। आगे लोथान दुर्ग क्षेत्र उत्तर पश्चिम से प्राप्त हुआ है। यहाँ से कुल 20 कब्रें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से अभी तक कब्रिस्तान का प्रमाण नहीं मिला है। उनका धार्मिक, इस पर हम विचार करते हैं।